सो हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका यहाँ पे गेट सेट एआई इनोवेशंस के अंदर में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इफ और एल्स क्या होता है। पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने कुछ डीएसए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कुछ लीड कोड्स को लगाया था और बहुत सारे ऑपरेटर्स वगैरह और भी सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा था। सो आज हम लोग देखेंगे इफ और एल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। बिकॉज विदाउट नोइंग दिस यू कैन नॉट मूव फॉर द मोर डीएसए क्वेश्चन फॉर द डीएसए क्वेश्चंस। सो ये एक ऐसा चीज है जो कि आपके पूरे के पूरे कोड के लॉजिक को डिसाइड करता है। ओके, आपके पूरे के पूरे कोड को लॉजिक को डिसाइड करता है, आपके पूरे के पूरे कोड के फ्लो को डिसाइड करता है और इसी तरीके से ये पूरे के पूरे चीज को मेंटेन करता है। सो पाइथन के अंदर में इफ एल्स और एलिफ नाम से होता है। इन तीनों को हम लोग अभी लाइन से देखेंगे। सबसे पहले इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, पाइथन के अंदर में इस पूरे के पूरे चीज को, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। ऐसे स्टेटमेंट जो कंडीशन के बेस पर अलग अलग डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से आप जैसे बोल सकते, एक सेकंड में इसको बढ़ाने दो। जैसे कि एक नॉर्मल टर्म्स में समझना कंडीशन क्या होता है। जैसे कि आप, फॉर एग्जांपल आप हो, आप कहीं चल के जा रहे हो, आपके पास में दो रास्ता है। ओके, दो रास्ता है। सो यू हैव टू गो इन दिस वे और इन दिस वे। ये जो जो पर्टिकुलर चीजों को डिसाइड करता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंडीशन। ये किसी टर्म्स के बेस पे अगर डिसाइड करता है तो इसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पाइथन के अंदर में ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के काम आता है कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ पे। ठीक है, और बाकी इधर उधर का बात ना करते हुए हम लोग सीधा सीधा चलते हैं अपने इफ और एल्स के ऊपर पे। सो पाइथन के अंदर में ये स्मॉल इफ से चालू होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कीवर्ड। ओके, इफ जो होता है ये कीवर्ड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। सो जहां पे भी आप इफ लिखोगे उसके अंदर आपको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। ओके, इसको मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। ओके, नाइस। सो इफ के अंदर में आप इफ लिखते हो, इसके अंदर एक कंडीशन लिखते हो। ओके, और उस कंडीशन को चाहे तो आप इसके अंदर में पैरेंथेसिस के अंदर में डाल सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसीड कर सकते हो। लास्ट में दो कोलन्स आते हैं और कोलन्स के बाद में यहाँ पे आपका आगे का कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, सिमिलरली जैसे एक और बार मैं आपको दिखा जाऊंगा, कंडीशन आता है और यहाँ पे स्टेटमेंट आता है के आगे आप क्या करना चाहते हो घोड़े साहब। इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे मल्टीपल इफ केस बना सकते हो। जो सी और सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से होंगे वहां पे एल्स इफ होता था। ओके, एल्स इफ होता था, मगर पाइथन के अंदर में एल्स इफ नहीं होता है। इसको एक नाम दे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एलिफ। एलिफ के अंदर में भी ये कंडीशन का डिमांड करता है, कंडीशन टू और उसके बाद स्टेटमेंट। सो इफ और एल्स को जब कब ट्रिगर होगा, जब कोई भी पहला कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगा, वो उस ब्लॉक के अंदर में चले जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। और इसी के साथ साथ में फाइनली फाइनली हमारे पास में डिफॉल्ट, अगर हम हमारे किसी भी केस को मैच नहीं करता तो हमारे पास में एल्स आ जाता है। ओके, एल्स में हमको कंडीशन की जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट। अगर ये सब मैच नहीं होंगे तो ये एल्स के अंदर में उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और इसके साथ साथ में हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि इफ के अंदर में जब हमको कुछ करना नहीं रहता हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है, वी विल सी इट लेटर। ओके, सो हम लोग चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर में और हम लोग देखते हैं कुछ चीजों को उसके अंदर में एक्सप्लोर करते हुए। सो दिस इज हमारा जुपिटर नोटबुक है और इसके अंदर में हम लोग एक नया फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। मैं साथ ही साथ में एक इसके लिए एक जो मैप दिखाना चाह रहा था। जैसे कि जब ये इफ होता है, ओके, सो व्हेन हमारा कोई चीज होता है इफ में, तो वो आता है यहाँ पे कंडीशन को चेक करता है। अगर अगर कंडीशन हमारा ट्रू रहा, अगर ये ट्रू रहा हमारा कंडीशन, तो ये आगे प्रोसीड करता है। इफ ट्रू, तो ये प्रोसीड करता है और यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद देन इट इज गोइंग टू एग्जिट। ओके, मगर अगर यहाँ पे ये फॉल्स होता है
तो भी ये एग्जिट में जाएगा, ये या तो दूसरे इफ कंडीशंस के अंदर में आएगा। ओके, सो इस पे टाइम वेस्टिंग करते हैं अपन, सीधा ये पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग सीधा देखेंगे। सो एक सिंपल सा हमको लॉजिक लिखना है, एक सिंपल सा चीज हमको ये लिखना है। एक बहुत गंदा सा वाहियात सा एग्जांपल है, बहुत बहुत गंदा एग्जांपल जो सारे जगह पे दिया जाता है वोट के ऊपर में। एज योर एज इज मोर देन और इक्वल्स टू 18 यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट। सो उसी के पूरे के पूरे लॉजिक को हमको लिखना है। जैसे हमारे पास में एक यूजर इनपुट देगा अपना एज, वी विल आस्क फॉर द इनपुट। हम एज इनपुट आने के बाद में हम लोग को उसके एज को से ये डिसाइड करना है कि वेदर ही कैन वोट और नॉट। सो हम लोग इसके लॉजिक को कैसे लेंगे, सिंपल पाइथन सिंटेक्स जैसे मैंने कहा था। सबसे पहले हम लोग एक एज को लेते हैं। ओके, एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर, मगर यहाँ पे हमको इंटीजर लेना है तो हम लोग यहाँ पे इसको इंट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक द इंटीजर, एंड वो इंटीजर वैल्यू जो होगा वो आपका एज होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इफ कीवर्ड मैंने लगाया और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एज बड़ा होता है या इक्वल टू होता है हमारे 18 से, दिस इज आवर ऑपरेटर। ओके, सो अगर 18 से बड़ा होता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यू कैन वोट, तो वोट दे सकता है। नहीं तो अच्छा, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे 18 दिया, अगर मैं 19 देता हूँ यू कैन वोट, बट व्हाट इफ आई गिव हियर 2, नथिंग हैपेंस, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को मेंटेन नहीं किया कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पे होता है एल्स। अगर मैं इस 18 से ज्यादा या 18 से कम कुछ भी देता हूँ, 18 से कम अगर मैं कुछ भी देता हूँ, सो ये मुझे देगा कि कैन नॉट वोट। ओके, सो दिस इज हाउ आवर लॉजिक इज गोइंग टू वर्क। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, नाउ यू कैन वोट, नो 18 से बड़ा है, अगर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ you cannot vote. Okay, so this condition is executing, it is executing this condition because हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ पे ट्रू नहीं होता है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनसाइड दिस ब्लॉक, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू असाइन इट टू द एल्स ब्लॉक। सो ये एल्स वाले को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यू कैन नॉट वोट, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। बट व्हाट इफ देयर मे बी मल्टीपल, देयर मे बी मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे अगर मैं इस पूरे के पूरे कोड के अंदर, अच्छा यहीं पे अगर मैं दिखाऊं, ओके, इसी के अंदर में अगर मैं दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। ओके, अगर मैं देखो, पॉसिबल तो है, अगर मैं इसके अंदर में यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर दे रहा हूँ, जैसे 100 दे रहा हूँ। एवरेज अगर देखा जाए एक नॉर्मल इंसान का जो एज होता है 100 से कम ही होता है। ओके, 100 क्रॉस नहीं करने वाला। अगर कोई अपने ये के लिए अगर मोस्ट ये में भी देखोगे तो 120। ओके, सो अगर इसको एग्जीक्यूट कर दो तो वो भी एग्जीक्यूट कर ले, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक केस लिखता हूँ, अलीफ। अलीफ अगर यहाँ पे कोई ऐसे फालतू टाइम पास करता है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120, सो इसको बोलना, क्या बोलना है इसको, भाई मेरे साथ मजाक मस्ती नहीं। ओके, now you can execute this one। अच्छा, इसको पहले से यहाँ कुछ था इसलिए। now if we execute this one और हम लोग यहाँ पे देते हैं अगेन 1000 जैसे, तो you can vote literally। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, सो हम लोग को एक और कंडीशन यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं आता हूँ इस चीज पे, एंड एज इज लेस देन, एज इज ग्रेटर देन 120 एंड, सॉरी यहाँ पे देना पड़ेगा हमको, एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 120। Now if we execute this one, we will find out here। यहाँ पे अगर हम 1000 कुछ भी दे देते हैं, भाई मेरे साथ मजाक मस्ती नहीं, क्यों ऐसे हुआ। देखो यहाँ पे अगर देखोगे इस वाले एरिया पे, इस वाले रीजन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ओके,
सो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन पे इसको किया कि 18 से ज्यादा और 120 से कम होगा तो यू कैन वोट, बट व्हाट इफ 120 से ये ज्यादा कोई देता है। ठीक है, देखो 120 से ज्यादा इसका मतलब 18 से ज्यादा, ऑब्वियसली। सो पहले इसने इससे पहले इसलिए इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, मैं इस पे आऊंगा, मगर अभी ये समझो कि हम लोगों ने इसको एक सिंपल से यहाँ पे लिमिटेशन लगा दिया जिसके अंदर ये वोट कर रहा है। तो इससे पहले भी क्या हुआ यहाँ पे, एग्जैक्टली हुआ क्या हम लोग समझते हैं। जैसे मैं इफ एंटर नंबर करते हैं अपन, यहाँ जैसे ग्रेड। ओके, वी आर आस्किंग फॉर अ ग्रेड। क्या ग्रेड मांग रहे हैं हम लोग, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ओके, सो यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रेड को एंटर करेगा सामने वाला, और उसमें हम लोग को क्या करना है, इफ ग्रेड अगर उसका ग्रेड जो होता है वो, एक सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 50। ओके, सो इसको हमको कर देना है पास, प्रिंट यू आर पास। ओके, इसी के अंदर में मैं जैसे एलिफ देता हूँ, एलिफ के अंदर में मैं क्या दे रहा हूँ, इज ग्रेटर देन ग्रेड इज ग्रेटर देन 80। सो मुझे इसको बताना है कि यू आर नॉट, यू आर टॉपर, यू आर अ फर्स्ट डिवीजन, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, एल्स, सीधा सीधा बोलेगा प्रिंट फेल। मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें से एग्जीक्यूट कौन सा होगा। मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ 100, सो मुझे ये जानना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट, क्या ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहला वाला एग्जीक्यूट होगा। मगर वेट, यू कैन सी हियर ग्रेड तो 80 से ज्यादा है, तो ये एग्जीक्यूट क्यों हुआ। सो इफ और एल्स के अंदर में, एलिफ के अंदर में, ये चीज आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि as soon as the first condition gets satisfied it is going to execute that particular block। मतलब अगर यहाँ पे सबसे पहला कोई भी एग्जीक्यूट होता है तो ये उसी को कंसिडर करने वाला है। ये सबसे पहले यहाँ पे गया, ग्रेड यहाँ से इस कंडीशन को चेक करेगा सबसे पहले। अगर इसको मैं ऊपर कर दूं, व्हाट इफ इसको मैं ऊपर कर दूं, कंट्रोल एक्स, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे मुझे एलिफ लगाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, ऊपर वाले को ये कर देगा, you got first division. So as soon as that particular condition got satisfied, it is going to execute that particular block of code. This is how the if elif prioritize the particular execution। इस तरीके से ये सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूट होता है उसी को प्रायोरिटाइज करता है, उसके बाद वो नीचे नहीं देखेगा, बिकॉज ये इस ब्लॉक के अंदर में घुस गया, इसके बाद आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ये होता है पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस। सो हम लोगों ने क्या देखा, अगर किसी को कंडीशन के अंदर में जाना है तो इफ मल्टीपल कंडीशंस वी हैव टू चेक इफ, सो वी आर गोइंग टू यूज एलिफ, एंड एल्स में हम लोग जा करके जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट हमको लगाना है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये पहला चीज था। अब इसके बाद पे हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है, एक सेकंड में उस क्वेश्चन को निकालता हूँ। वेट वेट, ओके, सो हमारा एक क्वेश्चन ये रहेगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के बाद इफ एल्स हमारा एक तरीके से खत्म हो जाएगा। हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, देन दैट्स इट। इफ एल्स अगर आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग लीड कोड के अंदर में वापस से आएंगे। कल परसों के अंदर में बहुत सारे लीड कोड क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो फॉर लूप एंड वाइल लूप के ऊपर में रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और, या मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ इसके अंदर में, nested if it is one of the most important concept, nested if।
क्या होता है नेस्टेड इफ? चिड़िया का घोंसला। चिड़िया का घोंसला होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इट मीन्स इफ के अंदर इफ। ओके। सो अगर मुझे वोट वाले कोई उठाते हैं, मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है, मुझे ये इन सारी चीजों को तो चेक करना ही है, मगर मुझे एक और चीज चेक करना है कि फॉर एग्जाम्पल दिस सिस्टम, दिस होल वोटिंग सिस्टम इज फॉर द बैंगलोर। ओके। ये हमारे बैंगलोर के लिए जैसे। ओके, सो इन बैंगलोर के अंदर में हमको ये चेक करना है कि ये सिर्फ बैंगलोर के लोगों के लिए हो। सो ये क्या करेगा, ये खास करेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम। अगर अगर वो बोलता है कि बी एन, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये बी एन, अगर हाँ, अगर ये बोलता है कि बी एन और बेंगलोर, वी कैन डायरेक्टली टेक ओके एरिया इक्वल्स टू इनपुट। मैं दिखा रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। एंटर योर आंसर्स सी। मेरे स्पेलिंग पे मत जाना, मेरा ग्रामर बहुत ज्यादा मिस्टेक करता हूँ, ठीक है। सो मुझे ये भी चेक करना है कि इफ इसका कॉन्स्टिट्युएंसी, इफ एरिया डबल इक्वल्स टू बेंगालोर। ओके। अगर बेंगलोर के बराबर है, अगर मैं बेंगलोर से हूं, देन ओनली आई कैन वोट। सेमी कॉलन को, ये सेमी कॉलन नहीं, कोलन को लगाना भूलना मत, नहीं तो एरर देगा। और नहीं तो मुझे एल्स क्या बताना है, प्रिंट यू कैन नॉट वोट। सो दैट वी हैव क्रिएटेड। मैं बोल रहा हूँ कि ये जाएगा, इसके अंदर एरिया मिलेगा। अगर अगर मेरा एरिया और 18 से ऊपर और 120 से कम और बैंगलोर अगर मैं देता हूँ तो ही मैं वोट कर पाऊंगा। लेट्स चेक दिस। सो अगर मैं नंबर बोलता हूँ, जैसे मेरा 30 साल है, तो मुझे बोल रहा है कि एंटर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर एग्जांपल अभी मैं मुंबई डालता हूँ। ओके। सो इट विल, ये बोलेगा कि यू कैन नॉट वोट। ये इस वाले को एग्जीक्यूट कर रहा है। बट व्हाट इफ आई यूज हियर बैंगलोर? if I do this, you can vote. This part को execute है. So what we call this concept is known as nested if. Okay, so इसको हम लोग nested if बोलते हैं. Nested if का मतलब सिंपल, एक if स्टेटमेंट, उसके अंदर यहाँ पे कोई कंडीशन, उसके अंदर भी मैंने एक if बना दिया, इसके अंदर मैं else भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने if बनाया, मैंने यहाँ पे else बना सकता हूँ। अब पर्टिकुलर इस ये देखिए, ये एक, ये टोटल नंबर ऑफ if else रहेगा। ओके। ये इन दोनों का है, ये एक पूरा लाइन है। अब इस इफ के अंदर में भी मैं इफ एल्स बना सकता हूँ। दिस व्हाट वी कॉल एज अ नेस्ट। अब इस इफ के अंदर में भी मैं इफ एल्स, या इसके अंदर में भी इफ एल्स। ओके। सो इस एल्स के अंदर में मैं इफ एल्स बना सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर ही इफ आएगा तभी उसको नेस्टेड बोलते हैं। एल्स के अंदर में भी बहुत सारे इफ और एल्स स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज नेस्टेड इफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना। अब हम चलते हैं हमारे एक क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको 3 नंबर दिया जाएगा। ओके, ए बी सी। User will give input as a 3 numbers. You have to find इन तीनों नंबर में से ग्रेटेस्ट कौन है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ए बी या सी। उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अभी जो यूज करोगे, आइदर यू कैन गो फॉर द नेस्टेड और यू कैन डायरेक्टली गो विद द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो सकता है, यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा। लॉजिकल ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, एंड ऑपरेटर, मे बी और ऑपरेटर। यू हैव टू डिसाइड दिस। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस वन। ओके। सो हम लोग चलते हैं हमारे इस कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है। इंट में लेंगे हम लोग int. Now we are collecting the input. How we can collect input functions? Enter a number. Okay, so I'm copying this b, control v,
और मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे 3 नंबर को एज़ अ इनपुट ले लिया। ओके, नाउ आई थिंक यू कैन इज़िली सी। ओके, नाउ 3 नंबर को हम लोगों ने इनपुट लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर में, हम लोग चेक करेंगे इफ हमारा ए जो है वो बड़ा है बी से एंड ए इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो इसको क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि हमारा जो ए है, ए इज द ग्रेटर ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, हम लोग उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। इसमें कैच है, इसमें एक छोटा सा कैच है। हम लोग आएंगे इस चीज के ऊपर में भी। सो एलिफ दूसरा कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा कंडीशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर बी ग्रेटर देन सी है एंड बी इज ग्रेटर देन ए है। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये होता है कि आपका बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम लोगों ने बी को प्रिंट कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब ये है कि प्रिंट करेगा सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या इसमें कोई गलती है? क्या इतने बड़े कोड में कोई गलती है? you are you can be a good debugger, even though you don't know anything. If you start like this, you start debugging this, you can be a good debugger, testing expert. So इस चीज में एक गलती है यहाँ पे, हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। रुको, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब अगर मैं 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ, 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ऑल फाइन। 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, श्योर। या 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। मगर दिक्कत क्या है? क्या इसके अंदर में कोई एरर है? नो। इसके अंदर क्या कोई बग है? या देयर इज द बग। लेट्स सी। व्हाट इफ आई गिव 1 1 1? C is the greatest number, really? But 1 A and B is also these two are the same, as I have given all the 3 input as 1. Then why it is saying that C is the greatest number? So here is the catch. यहाँ पे तुमको equals to भी लगाना पड़ेगा। Here you have to put equals to. सो इसका मतलब अगर कोई भी मैच केस करता है तो वो उसके पर्टिकुलर इक्वल को भी मैच करेगा। अब हम लोग अगर इस चीज को चेक करते हैं, ओके ओके, दिस माय मिस्टेक, वेट, ओके। नाउ व्हाट इफ आई गिव 1 1 1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर? क्योंकि यहाँ पे इसने चेक किया है क्या ए बी से बड़ा है, ये इक्वल टू है, हाँ है। एंड ए इज इक्वल बड़ा है सी से, जी बिल्कुल यहाँ से मैच कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। 1 एंड 1, ट्रू एंड ट्रू, इट मीन्स दिस कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड, इट रिटर्न्स ट्रू। सो दैट्स व्हाई इट कम इन इनसाइड दिस स्टेटमेंट, दिस ब्लॉक ऑफ कोड, एंड इट गिव अस ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। If I put this one before, so it is going to calculate this first. So जैसे ही जो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ये उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में एग्जीक्यूट जाएगा और उस पर्टिकुलर सिनेरियो को एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ पाइथन। कितने छोटे छोटे कोड्स को लिख रहे हो, मजा आ रहा होगा। सी सी प्लस प्लस में से देख रहे होंगे, उन लोग बोल रहे होंगे ये तो हम लोग को जो स्टेनो होता है, स्टेनोग्राफी, ये स्टेनोजोग्राफर जैसे एकदम छोटे छोटे में उन लोग लिखते हैं, वैसे ही है पाइथन। सी सी प्लस प्लस के अंदर तो okay, so this is what we have done. Now we will see the same thing using the nested, because it is important. That's why I'm also preferring the nested one, because it is just a simple logic. We have only implemented this logical operators. Okay, so now we will see it by using the nested के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, लास्ट लाइन में कॉपी हो गया क्या?
ओके, सो नाउ यहाँ इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, सो इसके अंदर में एक सिंपल सा हमको इफ एल्स का हम लोग अगर लॉजिक लिखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, और क्या हम लोगों ने चेक कर रहे थे इसके ऊपर? देखो क्या हम लोग ए सी से भी चेक कर रहे थे, एंड इसके अंदर अगर हम लोग बोलते हैं एफ इफ ए इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रिंट कर दो ए जो है वो ग्रेटर नंबर है, ए इज ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सिमिलरली अगर ये नहीं होता है, अगर यहाँ पे इफ ए अगर बी से बड़ा है, ओके, ए इज ग्रेटर देन बी बट ए इज लेस देन सी, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे चलते हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे ए एक नंबर है, ओके, ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 2 है, सी इक्वल्स टू 3 है। अगर ए बी से, जैसे हम यहाँ देखते हैं, वर्ड पहला कंडीशन क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी इट इज ट्रू। अगर ए बी से बड़ा है तो इन दोनों में क्या बड़ा हुआ? इसका मतलब 1 जो है ये भी ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए सी से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये सी से बड़ा है, वो सी से बड़ा है, मतलब ए ए जो है ये सबसे बड़ा नंबर है। मगर अगर ये फॉल्स होता है, इसका मतलब ये है कि सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बिकॉज ए से तो बड़ा हो नहीं सकता, ए तो इससे बड़ा हो चुका है, तो बी तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली किसी केस पे बी बड़ा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर, एल्स प्रिंट करो सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सिमिलरली हम लोग इसके एल्स में क्या कर सकते हैं चेक? हम लोग इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है, ओके, सो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ए जो है ये किसी से बड़ा नहीं है, तो हमको ए के बारे में अब कंपैरिजन करना ही नहीं है, ए का कंपैरिजन यहीं पे खत्म हो गया। अगर ए बड़ा होता तो यहाँ पे ये फॉल्स यहाँ पे आ गया होता इस ब्लॉक ऑफ कोड में। मगर इसका मतलब ये है कि आपका जो है सी, प्रिंट यहाँ पे सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर है। और अगर ये नहीं होता है, इसका मतलब, सॉरी, इट मीन्स अगर बी बड़ा है सी से, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, एल्स यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, डन। अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। अगर नहीं है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। अगर ए कुछ भी नहीं है, अगर ए किसी से बड़ा नहीं है, बी से बड़ा नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि ए छोटा नंबर है, तो ए से कंपैरिजन बनता नहीं है। आइदर बी या तो सी बड़ा होगा। तो लेट्स चेक दिस, क्या बी सी से बड़ा है? अगर बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा बी है। अगर सबसे बड़ा, अगर ये चीज फॉल्स होता है, इसका मतलब फाइनली हमारे पास में सी सबसे बड़ा नंबर होता है। लेट्स चेक दिस। सो हम जब इसको 1 चेक करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ओके, 3 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगेन चेक दिस वन। अगर मैं 3 दूं, पहला, दूसरा 2 दूं, 1 दूं, 3 is the greatest number. A, it means. So this is how we have done all this thing. Okay, this is how we have done our if else everything. So if else को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसके अंदर में डाल सकते हो कमेंट के अंदर में। यही था इफ एल्स के बारे में पूरा डिटेल, और नेस्टेड के बारे में, नेस्टेड इफ, नेस्टेड एल्स, all those things we have also done. Okay, so this is what we call as the conditional statements, जिसके अंदर में कंडीशन को मैच किया जाता है और उसके बेस पे पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है। थैंक यू टू बी विथ अस, थैंक यू टू बी विद द गेटसेट एआई इनोवेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। this community is day by day boosting, there this community is day by day increasing. So join us with a lot of projects also. We are going to provide you one link where you can officially join us without any fees, nothing like referral and all, nothing. Okay, so actually क्या है कि if you come to the GetSet AI innovations, we come together, we will work on the different projects, we will work on the different scenarios. So इससे क्या होता है? इससे community grow होता है, exchanging the knowledge,
We want your knowledge and we want to share our knowledge also. Okay, so this is for today. Thank you. Get set AI signing off. Bye bye.